कई सारे स्टूडेंट्स को अभी यही नहीं पता कि उनको कौन सी बुक्स करनी चाहिए, कौन सी बुक्स नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना है कि अभी भी आईसीआर के लिए एनसीईआरटी इनफ है। तो मैं आपको बता दूं कि अब आईसीआर के लिए एनसीईआरटी इनफ नहीं है, क्योंकि हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम अ बीटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। जैसा कि आप लोगों को पता हुआ कि अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि आईसीआर 2021 में क्या क्या चल रहा है, एंड अब फाइनली आईसीआर 2021 की बातें खत्म हो चुकी हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कॉलेज नहीं लिए थे, मैक्सिमम उन लोगों ने या तो कॉलेज ले लिए हैं या वो ड्रॉप लेके नेक्स्ट ईयर जो कि आईसीआर 2022 है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स के आईसीआर 2022 के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इसका एग्जाम कब होगा, इसकी प्रिपरेशन के लिए हम कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करें, क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें अब हम डिस्कस कर रहे होंगे। अभी तक हमने 2021 के बारे में डिस्कस किया था, अब फाइनली 2021 के बारे में डिस्कस करने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपकी आईसीआर की काउंसलिंग हुई थी, देन उसके बाद कुछ कॉलेजेस ने अपनी खुद की काउंसलिंग की थी। अभी तक वो सारा सिलसिला चल रहा था, बट अब फाइनली वो खत्म हो चुका है। अभी हमारी लास्ट काउंसलिंग जो हुई थी वो एनडीआरआई की काउंसलिंग हुई थी, एंड उसका भी रिजल्ट जहां तक है वो 25 मार्च तक आ जाएगा। तो अगर उसका रिजल्ट 25 को आता है तो ऑब्वियसली हम यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल पर नए आते हैं, तो मैं अगर आपको बता दूं कि अगर आप आईसीआर से रिलेटेड हो या बीएचयू से रिलेटेड हो या पीएटी से रिलेटेड हो या कई सारे स्टेट्स के खुद के एग्जाम होते हैं, उन सारे एग्जाम से अगर आप अपने आप को रिलेट करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये चैनल आपकी हेल्प कर रहा होगा। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर आईसीआर जो 2022 में होगा उसके एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी कब है। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे। हमें पता है कि मैक्सिमम टाइम हमने देखा होगा कि जो आईसीआर का एग्जाम है वो डिपेंड करता है आपके नीट के एग्जाम पर, ना कि जेई के एग्जाम पर। तो हमें जेई से ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जेई का 2 फेज पे होगा। तो वैसे हम थोड़ा बहुत उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी जेई का सेकंड फेज का जो एग्जाम हो रहा होगा उसी के आसपास आपका नीट का भी एग्जाम हो रहा होगा, एंड उसी के आसपास आपका आईसीआर का होगा। आप लोगों को पता होगा कि आईसीआर एनटीए कंडक्ट कराता है, जेई भी एनटीए कंडक्ट कराता है, और नीट भी आपका एनटीए कंडक्ट कराता है। लेकिन सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है वो जेई और नीट को दी जाती है। देन उसके बाद सबसे आखिरी में जो पूछा जाता है वो आईसीआर का एग्जाम होता है। तो एनटीए को कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक नीट की और जेई की डेट ना आ जाए। तो आपको पता होगा कि जेई की फर्स्ट फेज की शायद डेट आ चुकी है, एंड नीट की अभी तक कोई डेट नहीं आई है। तो ऑब्वियसली पहले इनको नीट का देखना होगा, देन आईसीआर की चर्चा कर रहे होंगे ये। तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कितनी तारीख तक का मान के चलना चाहिए कि इतनी तारीख के अंदर शायद आपका एग्जाम हो सकता है। और अगर आप नहीं मान के चलेंगे तो ऑब्वियसली आपको बाद में प्रॉब्लम जा सकती है कि आप मान के बैठे हो कि आपका एग्जाम होगा जुलाई, अगस्त, सितंबर। होता है ना, कई बार स्टूडेंट्स ऐसे प्रिडिक्ट करके बैठ जाते हैं और उसके पहले ही एग्जाम डेट आ जाती है। देन उनको लगता है कि वो कंप्लीटली प्रिपेयर नहीं है, देन उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि जो सबसे आगे की डेट है उसको आप प्रिडिक्ट करके चलें, तो उसी के हिसाब से आपके एग्जाम हो रहे होंगे। अब प्रीवियस ईयर की तरह कोविड की सिचुएशन नहीं है कि आपको लगे कि आपका एग्जाम बहुत आगे ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको मान के चलना है कि जब भी आपका नीट का एग्जाम होगा उससे या तो 10 दिन बाद या 10 दिन पहले आपका एग्जाम हो रहा होगा, हम इतना प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो जहां तक प्रिडिक्ट किया जा रहा है आपका नीट का एग्जाम वो लास्ट ऑफ जून मंथ में हो सकता है या मिड ऑफ जून, इतने के आसपास आपका एग्जाम हो रहा होगा। तो आप मान के चलिए कि आपका आईसीआर का एग्जाम जून के लास्ट में या जुलाई के स्टार्टिंग में हो सकता है, या जून और जुलाई के आसपास आपका एग्जाम हो रहा होगा। तो आप मान के चलिए कि आपके पास सिर्फ 100 डेज के लगभग हैं आपके प्रिपरेशन करने में। तो अब आपको इस फेस में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेडिकेटेडली आईसीआर के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जेई से उठकर आईसीआर में आ रहे होंगे, तो उन्हें अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत है नहीं, उनकी जेई की प्रिपरेशन ही इनफ हो जाती है। एंड कुछ स्टूडेंट्स नीट से भी उठकर आईसीआर में आते हैं जब उनको पता चलता है कि नीट का शायद उनका पेपर अच्छा नहीं गया, या अपना बैकअप प्लान बनाने के लिए वो आईसीआर को एक ऑप्शन रखते हैं। सेम इसी तरह जेई के स्टूडेंट भी करते हैं कि जेई का अच्छा जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो जेई का एग्जाम अच्छा नहीं जाता तो आईसीआर में एक अटेम्प्ट देते हैं, ताकि उनके पास एक बैकअप प्लान के रूप में रहे कि हमारे पास कम से कम कॉलेज तो है। उस एग्जाम से उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं, इसलिए वो आईसीआर को अपना बैकअप प्लान बना के रखते हैं। लेकिन जो आईसीआर के डेडिकेटेड स्टूडेंट है, मैंने कई बार देखा, जैसे आप लोगों को पता होगा कि मैंने पिछले साल कम से कम 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की पर्सनली मेंटरिंग की थी, एंड उनसे काफ़ी ज़्यादा बातें की थी।
तब जाके मुझे काफ़ी सारी चीज़ों का पता चला था कि सबसे ज़्यादा जो लैक करते हैं इन सारी चीज़ों में वो आईसीआर के डेडिकेटेड स्टूडेंट्स ही करते हैं। बाकी जेई और नीट वाला ज़्यादा बेटर कर लेते हैं इस फील्ड में देन आईसीआर के। आखिर प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्योंकि उन्हें ना तो कोई बताने वाला होता है, ना उनके पास प्रॉपर गाइडेंस होता है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं लैक कर रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि उन्हें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। और जेई और नीट वालों के पास ढेर सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, क्योंकि वो जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उन्हें थोड़ा टफली मेहनत करनी पड़ती है। सेम नीट वालों की तरह होता है कि नीट वाले भी बहुत मेहनत करते हैं, बट कहीं ना कहीं आईसीआर वाले ये सोचते हैं कि शायद आईसीआर उतना टफ नहीं होता है एंड वो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मारते। हो सकता है कि एफर्ट्स लगाते हो बट कहीं ना कहीं वो लैक कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो स्ट्रेटजीज नहीं होती जो नीट और जेई वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं उनके एग्जाम्स में। तो सोचने वाली बात ये है कि आपको ये सारे स्ट्रेटजीज बताएगा कौन, तो ऑब्वियसली हम इसलिए यहाँ आए हैं कि हम अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करके आप लोगों की हेल्प कर रहे होंगे। आप लोगों को पता होगा कि हमने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, मेंटरशिप प्रोग्राम। उसकी फीस काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि वो चाहते हैं ज्वाइन करना बट फीस की वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली फीस आपके प्रिपरेशन में रोड़ा ना बने, उसका हमने एक उपाय सोचा है कि हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें आपको यूट्यूब पर शेयर करेंगे ताकि आपकी यूट्यूब से हेल्प हो सके। बट कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें पर्सनल मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, तो हम प्राइस कम कर रहे होंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर प्राइस कितने रखे जाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस रखने की कोशिश की है उस मेंटरशिप प्रोग्राम की। तो आखिर उसके प्राइस हमने 4,999 की जगह अब 1,999 करने की कोशिश की है। हम नहीं चाहते कि कोई स्टूडेंट्स ऐसे प्रॉब्लम फेस करे। अगर आप चाहते हैं कि आपको पर्सनल मेंटरशिप की ज़रूरत है, आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, तो ही आप इसको ज्वाइन कीजिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको इसके साथ ही चलना है। बट कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो डेडिकेटेडली आईसीआर की प्रिपरेशन करते हैं एंड उनका मोटो होता है कि उन्हें आईसीआर का टॉप कॉलेज ही लेना है और उनको कोई गाइड कर दे तो शायद वो बेहतर तरीके से वहाँ पहुँच सकते हैं। बट कई बार उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से वो शायद वहाँ नहीं जा पाते हैं। तो ये प्रोग्राम उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपनी एक्सपीरियंस से बेस्ट जो स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, बेस्ट तरीके जो हैं आपको बता सकते हैं। तो अगर आप आना चाहें तो ऑब्वियसली हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आपको 100 डेज का जितने बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उतना बेहतर तरीके से आपको उसका यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे होते हैं। तो हम जो अपने प्रोग्राम में अभी तक हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि हमसे जुड़े थे, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि नहीं जुड़ पा रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ फीस। तो हम नहीं चाहेंगे कि अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो जुड़ना चाहते हैं बस फीस की वजह से नहीं जुड़ पा रहे, तो हम नहीं चाहते कि आप फीस की वजह से ना जुड़ें। बात आती है कि हम जो प्राइस ले रहे हैं उसके पीछे का हम करवा क्या कर रहे होंगे। वैसे हमने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि हम अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में ऐसे क्या क्या चीज़ें रखेंगे जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा फायदे मिल रहे होंगे। वैसे अब आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, इसलिए हम आपको अगर फास्टली बताएं तो हम आपकी सारी चीज़ें एनालिसिस कर रहे होंगे, हम आपको मैक्सिमम टाइम आपसे कनेक्ट हो रहे होंगे, आपको बता रहे होंगे कि आपको किस तरीके से क्या क्या करना है कि आप टॉप 10 कॉलेजेस के अंदर आ सको। अगर आप हमें फॉलो करते हो तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप गारंटेड वहां पहुंच जाओगे। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी हम मेहनत आपसे करने को कहेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि आप 14-15 आवर्स पढ़िए डेली, नहीं, कोई जरूरत नहीं। अगर आप 8 से 10 घंटे भी एक दिन का निकालते हैं अपने लिए तो ऑब्वियसली वो आईसीआर के लिए इनफ है। एंड कई सारे स्टूडेंट्स को अभी यही नहीं पता कि उनको कौन सी बुक्स करनी चाहिए, कौन सी बुक्स नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना है कि अभी भी आईसीआर के लिए एनसीईआरटी इनफ है। तो मैं आपको बता दूं कि अब आईसीआर के लिए एनसीईआरटी इनफ नहीं है, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा कि जिन्होंने भी एग्जाम दिया हो उनको पता है कि जो स्टूडेंट बायो से थे उनको पता है कि आईसीआर का एग्जाम नीट से भी टफ आया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब एनसीईआरटी काम नहीं करने वाली। जो स्टूडेंट्स अभी सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी से उनका आईसीआर क्रैक हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कौन सी बुक्स उनको प्रेफर करनी चाहिए इस पर हम एक अलग वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे, और किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी होंगी हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करें। और अगर कोई लाइव सेशंस बनता है तो हम जरूर कोशिश करेंगे लाइव आकर आपसे बात करने की कोशिश करें। एंड अगर किसी को पर्सनली फिर भी कुछ पूछना हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो। हमने नीचे मैक्सिमम चीज़ों की लिंक दे रखी है, तो अगर आप हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो पर्सनली जुड़ सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के हम रिप्लाई करने की कोशिश करें। तो अगर आपके पास ऐसा कोई डाउट आता है छोटा मोटा जो कि हम आपके ऐसे ही
इंस्टाग्राम पर भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हो, आप ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर हेल्प करेंगे। और कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि शायद 1999 की फीस भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बट आप इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपको नीचे व्हाट्सएप की हमने लिंक दे रखी है, हम कोशिश करेंगे कि आपको भी उसमें उतनी ही हेल्प कर सकें। हमारी पूरी कोशिश अभी यही है कि हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकें। कोई मैटर नहीं करता कि आप कितनी फीस दे रहे हैं, क्या फीस लग रही है क्या नहीं। तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो शायद इसको भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो भी आप हमें बात कीजिए, हम आपकी कोशिश कर रहे होंगे इस प्रोग्राम में अंदर लेने की। पर डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन के बेस पर आप कह रहे हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते और हमें शायद इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमें लगता है कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं और हमें लगता है कि आपको ये प्रोग्राम में अंदर लेना चाहिए, तो हम बिना फीस के भी आपको प्रोग्राम में अंदर ले रहे होंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि आप में डेडिकेशन डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि आप चाहते हो कि बस मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है और टॉप 10 कॉलेजेस में जाकर पहुंचना है। बट कंडीशंस मैटर करते हैं। हम मैक्सिमम जो कि हमने आपको बताया था कि हम मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स ले रहे होंगे इस प्रोग्राम में, मैक्सिमम 50 स्टूडेंट्स ले रहे होंगे, तो इन 50 स्टूडेंट्स में 5 स्टूडेंट ऐसे रखेंगे हम जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे होंगे। जैसे कि हमने आपको पहले भी आपको पता होगा कि हमने मेंटरशिप प्रोग्राम में भी 5 स्टूडेंट्स ऐसे रखे थे जिनकी फ्री में काउंसलिंग की थी, एंड उसमें से एक स्टूडेंट हमारे एनडीआरआई में भी है। तो काफ़ी सही लगा था मुझे कि उन स्टूडेंट्स की भी मैं हेल्प कर पाया था जो शायद उसको अफोर्ड नहीं कर पाए थे। तो इस बार भी मैं वही कर रहा हूँ कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते और आपको लगता है कि आपको इसमें होना चाहिए और शायद ऐसी कंडीशन है आपकी कि जिसकी वजह से आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको इस प्रोग्राम में ले रहे होंगे और आपकी एग्जाम तक और काउंसलिंग तक हम आपकी इसमें हेल्प कर रहे होंगे। ये सिर्फ आपके एग्जाम तक प्रोग्राम नहीं होगा, ये आपके लास्ट जब तक कॉलेज नहीं मिल जाता तब तक आप इस प्रोग्राम के हिस्सा होंगे और हम आपकी हेल्प कर रहे होंगे हर पॉइंट पर जहाँ भी आपको हमारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। एंड इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो हमने बना रखी है, अगर आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वहाँ ले सकते हैं। यूँ समझिए कि ये ऑफर आप लोगों के लिए शायद एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर आप हमसे कनेक्ट होते हैं, हमारे एक्सपीरियंस का यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बेहतर कर रहे होंगे इस आईसीआर के फील्ड में। एंड आई होप कि वो प्रोग्राम आप लोगों की हेल्प कर सके। एंड आई डोंट थिंक सो कि अब आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1999 फीस इज नॉट अ वेरी बिग डील। अगर आप क्रैक करना चाहोगे आईसीआर और आपको लगता है कि अभी तक मुझसे कुछ नहीं पता है और मुझे आईसीआर क्रैक करना ही करना है, तो भी ये प्रोग्राम आपकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। आप लोगों को पता होगा कि मैंने जेई से प्रिपरेशन की थी एंड जेई के थ्रू आईसीआर में आया था, तो मुझे आईसीआर और जेई दोनों की चीज़ों को बारे में पता है। तो अगर आप जेई के भी स्टूडेंट हो तो भी आप इस प्रोग्राम को इनरोल कर सकते हो। कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूं उतनी ज़्यादा आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। एंड आई होप कि ये प्रोग्राम आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करेगा। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी फिर भी किसी को कोई डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, जो कि हमने लिंक नीचे दे रखी है। बट कॉल करने की कोशिश मत करना, मतलब कॉल में प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमें नहीं पता कि हम क्लासेस में हो रहे होते हैं। तो आप अगर कॉल करते हो तो ऑब्वियसली हम रिसीव भी नहीं कर पाएंगे, बट आप मैसेज करोगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको उसका रिप्लाई करें। एंड अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपसे बात की जाए। एंड आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो अगर पर्सनली जो भी आपको प्रॉब्लम समझ आती है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी हेल्प कर रहे होंगे। एंड हमने आपको बताया कि फाइनली आपका जो एग्ज़ाम होगा वो जून और जुलाई में एक्सपेक्टेड है कि हो रहा होगा। बाकी हम आगे की वीडियो में डिस्कस कर ही रहेंगे होंगे कि एक्सपेक्टेड कितना क्या डेट हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर ही लेंगे। तो अगर आप अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि फर्दर जो भी अपडेट्स होंगी आईसीआर 2022 की या अदर एग्जाम्स की, तो हम यहाँ आपको वो सारी चीज़ें दे रहे होंगे। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय, टेक केयर।